बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट्स, हमारा 7वां लेक्चर इज़ अबाउट टीचिंग मेथड, तरीक़ा हाय तदरीस। तो स्टूडेंट्स, जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि अमले तदरीस क्या है, पहले हम ये देखेंगे कि अमले तदरीस क्या है, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक पे जो क्वेश्चंस पीछे होते हैं उनमें यही चीज़ पूछी गई होती है कि बच्चों बताओ अमले तदरीस क्या है, मौसर तदरीस क्या होती है, और एक मौसर तदरीस के अंदर ऐसी कौन सी खुसूसियात पाई जाती हैं जिनकी बेस पे वो तदरीस मौसर तदरीस कहलाती है। तो हमें यहाँ पे ये 3 कॉन्सेप्ट देखने हैं। अमले तदरीस क्या है, मौसर तदरीस कैसी तदरीस होती है, और वो क्या क्वालिटीज़ होती हैं जो एक आम तदरीस को फिर मौसर तरीन तदरीस बना देती हैं। तो चलें अपने लेक्चर की तरफ। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि व्हाट इज़ टीचिंग मेथड, अमले तदरीस क्या है, तो अमले तदरीस किसी भी मज़मून के किसी भी लेसन को पढ़ाना कहते हैं। पढ़ाने का अमल अमले तदरीस है। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये तदरीसी अमल हो रहा है, और इसका बराह रास्त ताल्लुक़ उस्ताद से है, लेक्चरर से है। लफ्ज़ तदरीस दरस से निकला है, जिसके मानी सबक के हैं, और मदरस आप जानती हैं उस्ताद को कहते हैं। एक मदरस जब एक दरस को पढ़ाने का काम सर अंजाम देता है तो उसे कहते हैं अमले तदरीस। अब स्टूडेंट्स, आपको ये भी पता है कि तमाम सब्जेक्ट्स एक ही मेथड, एक ही तरीके से कभी भी नहीं पढ़ाए जा सकते। हर सब्जेक्ट का अपना पढ़ाने का, पढ़ने का, समझने का एक तरीक़ाकार है। जिस तरह से मैथमेटिक्स पढ़ाया जाता है उस तरह से इंग्लिश तो नहीं पढ़ाई जाती, और जिस तरह से इस्लामियात पढ़ाई जाती है फिर उस तरह से साइंस कभी भी नहीं पढ़ाई जाती। लिहाजा हर सब्जेक्ट को पढ़ाने का और हर उस्ताद के पढ़ाने का अपना ही एक तरीक़ा, अंदाज़ और रूल होता है, जिसे हम एजुकेशन इल्मुल तलीम की ज़ुबान में क्या कहते हैं, तरीक़ा हाय तदरीस। आगे आ जाएं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पर, मौसर तदरीस। मौसर तदरीस, मुतासर कुन तदरीस, बहुत असर पज़ीर तदरीस। तो मौसर तदरीस क्या होती है, और फिर ये कि उसके अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ और ख़ूबियाँ मौजूद होती हैं जो उसे मौसर तरीन बना देती हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी हकीकत कुछ इस तरह से है कि एक उस्ताद जिसके सामने बियक वक़्त एट ए टाइम मुख्तलिफ़ किस्म की अहलियतें रखने वाले, मुख्तलिफ़ दिलचस्पियाँ रखने वाले, इनफरादी इख्तलाफात रखने वाले, मुख्तलिफ़ तबीयतें रखने वाले, मुख्तलिफ़ किस्म की बुदोबाश रखने वाले, मुख्तलिफ़ तरह के गिरानों के तरबियत याफ्ता, मुख्तलिफ़ सोचों के तहत आने वाले, बैठने वाले, इंतहाई इनफरादी इख्तलाफात के खामल अफराद होते हैं। अब ये एक उस्ताद की एबिलिटी है, एक उस्ताद की एहलियत है कि वो उन सब को एक ऐसे दिलचस्प, आसान और मौसर तरीके से उनकी उम्र, उनके मेंटल लेवल यानी ज़हनी लेवल और क्लास की मुनासबत से डील करे कि एक तरफ तो लेसन पूरे का पूरा उनकी समझ में आ जाए, फिर वो उसमें अपनी पर्सनल इंटरेस्ट, ज़ाती दिलचस्पी का इजहार करें, और फिर उनसे उस्ताद को अपने तरीक़ा है तदरीस से ये मिले कि उन्हें स्टूडेंट से एक अच्छा आउटपुट हासिल हो। तो अब आया कि वो कौन सी खूबियाँ और कमालात हैं जो एक तदरीस को मौसर तरीन बना देती हैं, इस पर भी हम बात करते हैं। पहले मैं आपको ये बताऊं कि तरीक़ा है तदरीस बहुत सारे हैं जो इस अमले तालीम के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे
आराइज हैं और उनसे अच्छे नताइज भी आ रहे हैं। एक है बयानिया तरीका है तदरीस। इसके अंदर क्या होता है कि उस्ताद तहरीरी तौर पे इबारत पढ़ के सुनाता है, स्टूडेंट सुनता है, फिर जो स्टूडेंट की समझ में आता है वो कुछ बताता है। इसमें वकूफ़ी तब्दीली का अमल भी आ जाता है। या फिर उस्ताद कहता है कि फ़लाँ पेज नंबर की फ़लाँ इबारत को यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़िए। स्टूडेंट पढ़ता है, उस्ताद सुनता है, फिर स्टूडेंट्स को समझाया जाता है कि इसके अंदर क्या बताया जा रहा है, क्या बताने का मकसद है, मतलब बयान करके पढ़ने का तरीका। इसमें इबारात जो हैं वो स्टडी की जाती है। दूसरा है अंदराजी तरीका है तदरीस। इसमें ज़्यादातर ये कॉलेजेस में यही यूज़ होता है। इसमें नोट्स लिखवाने वाला मेथड आ जाता है कि टीचर अच्छे से नोट स्टैंड बोर्ड पे लिखवाता है और स्टूडेंट लिखता है। फिर मज़ीद स्टूडेंट कुछ अपनी तरफ से भी नोट्स तैयार करके उस्ताद को चेक करवाता है। मतलब जो कुछ मुतलका मवाद पढ़ना है उसे बाकायदा दर्ज करके तो अख़ज़ कर लें। इसके अलावा इस्तखराजी तरीका है तदरीस। इस्तखराजी ये लफ्ज़ खारिज से निकला है, यानी जो कुछ आपने माक़बल पढ़ा है उससे आपको जो हासिल हुआ है उसके नतीजे में फिर आगे चलना, और जो तरीका आपका पहले पढ़ने का था उससे आपको कितना फ़ायदा पहुंचा है उसे लेके आगे चलना। पहले पढ़े हुए से अगला पढ़ने की कोशिश करनी। इसमें उस्ताद भी इन्वॉल्व होता है और शागिर्द भी इन्वॉल्व होता है। तमसीली तरीका है तदरीस। इसमें एग्ज़ाम्पल्स ज़्यादा दी जाती हैं, जहाँ पे कुछ लेसन के अंदर, लेक्चर के अंदर ऐसी मुश्किलात आ जाएं कि उस्ताद के लिए समझाना, स्टूडेंट्स के लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो, वहाँ उस्ताद स्टूडेंट्स की आसानी के लिए माशरे से, तारीख़ इस्लाम से, तारीख़ आलम से, अपने टॉपिक से रिलेटेड वो मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्पल्स के ज़रिए स्टूडेंट को तक बात पहुँचाता है। इस्तखराजी तरीका है तदरीस में इस चीज़ को भी लेते हैं कि आपने मवाद मुकम्मल पढ़ाया है स्टूडेंट्स को, लेकिन जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपने पहले ही उसमें से अख़ज़ करके कीवर्ड्स के तौर पे एक तरफ रख लिए, उन्हें आपने अच्छी तरह पिक कर लिया है, फिर उनकी मदद से बाकी मवाद भी आपकी समझ में आ गए। इसके अलावा एक तरीका है प्रैक्टिकल सिखाना। इसमें असाइनमेंट्स आ जाती हैं। फ़र्ज़ किया चंद लेक्चर्स दिए हैं या उनके नोट्स लिखवाए हैं या ये अकॉर्डिंग टू दी टेक्स्ट बुक पढ़ाया है, तो उसके बाद ये स्टूडेंट्स को कहा है कि आपने फ़लाँ फ़लाँ चैप्टर की असाइनमेंट्स तैयार करके लानी है, टेस्ट तैयार करके लाना है, या उनके जो मेन क्वेश्चंस हैं
इम्तहानी पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपने वो तैयार करके लाने, फिर बाकायदा उन्हें ओरली सुना गया है या रिटन टेस्ट लिया गया है। लेकिन स्टूडेंट्स एक मौसर तदरीस आपके नज़दीक वही होगी जिसे स्टूडेंट्स बेहतरीन तरीके से कबूल करते हों और उसका एक अच्छा आउटपुट देते हों, जिसकी उन्हें समझ भी आ जाती हो और वो उनके लिए इजी भी हो। गुज़श्ता सालों में लास्ट पीरियड्स में माहिरीन ने मुतअद्दिद तरीक़ा है तदरीस पर बहस की और वो इस नतीजे पर पहुँचे कि तमाम तरीक़ा है तदरीस एक तरफ, लेकिन ये इमाम बारगाहों के अंदर होने वाली मजालिस अज़ा का जो टीचिंग मेथड है वो अपनी जगह पे बेमसलो बेनज़ीर है। स्टूडेंट्स बहरहाल एक मौसर तरीक़ा है तदरीस जो है उसके अंदर वो कैसे बनता है और उस्ताद अपने लेक्चर को किन किन खूबियों से मुज़य्यन करता है तो एक तदरीस मौसर तरीन तदरीस बन सकती है। इसके चंद एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने लिख देती हूँ, आप भी इन्हें नोट कर लें क्योंकि हर चीज़ फ़कत देखने से नहीं आ जाती। इसमें पहली चीज़ ये है कि उस्ताद मौसर तरीक़ा है तदरीस के अंदर उस्ताद को अपना लेसन टॉपिक के हवाले से वाज़े तौर पर पेश करना चाहिए, मौजू के हवाले से लेक्चर का पेश करना, मौजू से हटना नहीं चाहिए। दूसरे नंबर पे जो आप स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं वो फ़कत इबारत ना पढ़ाई जाए, उसके मानियों मफ़हूम को वाज़े किया जाए। फ़कत इबारत तो स्टूडेंट ख़ुद भी पढ़ लेता है, असल मकसद उसे मानियों मफ़हूम से आगाह करना होता है। तीसरे नंबर पे जो आप पढ़ा रहे हैं उसके क्वेश्चन को, सवाल को टेक्स्ट बुक के पीछे जो सवालात दिए गए हैं उन सवालात के साथ टैली करना चाहिए, टेक्स्ट बुक के सवालात से उसे मुंतबिक करना चाहिए, क्योंकि इम्तहान के अंदर टेक्स्ट बुक के पीछे जो मश्की सवालात दिए गए होते हैं मरूज़ी की शक्ल में या सब्जेक्टिव में, उसमें से क्वेश्चन आ चुके होते हैं। स्टूडेंट्स को पता हो कि ये लेक्चर के अंदर हमने जो पढ़ा है इसका सवाल हमारी टेक्स्ट बुक में इस तरह से दिया गया। स्टूडेंट को हमेशा आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाया जाए, आसान से मुश्किल की तरफ, ना कि मुश्किल से आसान की तरफ। दौरान सबक अगर स्टूडेंट्स को मुश्किलात पेश आ रही हैं तो उनकी रहनुमाई हो, दौरान सबक रहनुमाई मिले। इसके अलावा जानना से ना जानने की तरफ। अब आप लोगों ने मैट्रिक में अगर अमले तालीम से इल्मुल तालीम से मुतल्लक़ कुछ पढ़ा हो, कोई लेक्चर सुना हो, कोई असाइनमेंट सॉल्व की हो या कुछ ऐसी चीज़ कहीं देखी सुनी हो तो वो आपके पहले से नॉलेज में है।
तो मुझे चाहिए कि मैं जो आप जानते हैं वहाँ से आपका शुरू करवा के आपको ना जानने की तरफ लेके चलूँ। दौरान लेक्चर स्टूडेंट से छोटे छोटे सवाल किए जाएं, छोटे छोटे सवाल, और अगर वो कोई सवाल करें तो उनका जवाब भी दिया जाए। उसके बाद तदरीस के आखिर में एक स्टूडेंट को खड़ा किया जाए कि वो इस लेक्चर की समरी पेश करे, यानी खुलासा पेश करे, और फिर उनसे ये पूछा जाए कि वो इसके बाद अब क्या करेंगे, उन्हें कितने % समझ आई है, क्या वो इसे घर जाके पढ़ेंगे, मज़ीद ऑब्ज़र्व करेंगे, इसे समझने की कोशिश करेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे। आगे उनकी जो भी पोजीशन है उसे चेक किया जाए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर आपकी मेरा ख्याल समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे।